सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस पर एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुनीफ साहब, कैसे देखते हैं आप? और जैसे कि हमें सुहेल बता रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर भी आज ही जो है वो समाअत मुकर्रर करने की जो है वो ये दरख्वास्त है। बताइएगा कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। गो के इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन इसलिए नहीं होगी कि बेशक उनको तोशाखाना केस में बेल हो चुकी है, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल ले ली, लेकिन अभी दो ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर नैब ने उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। तो बदकिस्मती से वो बाहर तो इस वक्त नहीं निकल पाएंगे। उनकी जमात के लिए ये तो एक अफसोसनाक खबर है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी अभी वो अहल नहीं है, लेकिन यहाँ चंद बड़े बुनियादी सवालात थे जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तफ्तीशी अफसरान से और FIA से। और बाद नजर में बेल डिनाई करने का कोई रीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और दुरुस्त फैसला था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। इसलिए क्योंकि ये जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया कि साइफर किस स्टेज तक साइफर रहता है, अगर वो डिकोड हो जाए तो क्या वो साइफर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा या नहीं, और अगर साइफर गुम हुआ था तो ये महज इल्जाम है FIA का, लेकिन अगर उसकी एक ही कॉपी है और वो मौजूद है वजारत खारजा के पास, तो फिर साइफर गुम होने की तमाम तर इल्जामात की क्या बुनियाद है? जहां तक बात इस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद तक इस्तेमाल करने का बात है, तो वो ट्रायल की स्टेज के ऊपर ट्रायल चल रहा है। वहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर इल्जाम साबित हो सकता है और हो जाता है कि उन्होंने कौमी नौयत के मामले को अपने जाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें सजा जरूर हो सकती है। लेकिन बाद नजर में बेल एक ऐसा राइट होता है जिसको डिनाई करने के लिए अदालत बहुत मेरिट्स तक नहीं जाती। अगर ऐसे हालात हों जहां पर एक बुनियाद बनती है कि इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात में किसी एक सियासी रहनुमा के ना होने से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का खदशा होगा, ऐसी सूरत हाल जहां पर एक सियासी जमात के सरबराह का इलेक्शन से दूर रहने का अंदेशा हो और वो कंटेस्ट ना कर पाते हों तो कर पा रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत बेल बिल्कुल ले सकती है। और आज जब जस्टिस असर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि क्या आप अप्रैल 2018 या उसके बाद के हालात को दोहराना चाहते हैं, तो इसका वाज़े इशारा इस तरफ था कि उस वक्त जो मसाइल का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जहां तक मुझे याद है किसी और मुकदमे में उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, सिर्फ इसी मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ मुकदमात के अंदर उनकी बेल अदम पैरवी की वजह से जरूर रिजेक्ट हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा केस शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो ये साइफर का ही था। और जो लोग ये कहते रहे, इल्जाम लगाते रहे कि ये लोग मुल्क दुश्मन है, सवाल बहसीत एक पाकिस्तानी के मैं भी करता था कि अगर तो आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं तो फिर तो आप उन्हें गर्दानिए, लेकिन अगर महज इल्जाम है और अभी तक वो साबित नहीं हो पाया तो आप किसी को भी मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते। हाँ, अगर सियासी मकासद के लिए कौमी मामले को इस्तेमाल किया गया तो वो ट्रायल कोर्ट उसके ऊपर फैसला करे। जब फैसला हो जाए और किसी को कसूरवार गर्दान दिया जाए तो फिर आप उसके ऊपर जरूर कह सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है। ठीक। अच्छा मुनीब, जो इसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि जैसे कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया कि क्या आप 2018 वाली तारीख दौरान चाहते हैं, जस्टिस असर मिर्ज़ा की जानिब से रिमार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं इस बात का इशारा किस जानिब है, से कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए, ये बड़ा वाज़े है कि 2018 में जो अताब का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। बड़े ही एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून की क़यादत को केसेस के अंदर फंसाया गया। पहले मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके इक़्तिदार से अलग हैसियत पर भी सवाल उठाया गया और ये पूछा गया कि FIA के तफ्तीशी ने क्या ये जानने की कोशिश की कि वो इतना अरसा गुम क्यों थे, और साथ ये भी पूछा गया कि क्या FIA के तफ्तीशी को पता कैसे चला कि बनीगाला में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें साइफर को गलत रंग देने की कोशिश की। और सबसे बुनियादी सवाल जो बार बार दोहराया जाता रहा कि क्या ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि साइफर को लीक किया गया, जो साइफर क्योंकि
अदालत की जानिब से ये कहा गया कि साइफर वही होता है जो बैरून मुल्क से कोडेड वर्जन में आता है, उसकी कोई भी तर्जुमा होगी अगर कापी जाती है तो उसको साइफर नहीं कहा जा सकता। साथ जस्टिस तारिक मसूद ने यह सवाल पूछा कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनकी सरबराही में भी एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, तो क्या उन्होंने उस वक्त निशानदेही नहीं की कि वज़ीर-ए-आज़म की कापी गायब है? उन्होंने तो उस पर डिमार्च भी जारी किया था। तो अगर कापी गायब थी कोई साइफर की तो उस वक्त उनकी जानिब से निशानदेही की जानी चाहिए थी, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ये सारे सवालात थे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए और बहुत अहम है, समाअत अहम थी, जिसके बाद जो जमानत मंजूर की गई है बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सुहेल, आपसे दोबारा जो नाज़रीन अभी ज्वाइन किया है समाअत का अहवाल जानेंगे, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस पर एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुनीफ साहब, कैसे देखते हैं आप? और जैसे कि हमें सुहेल बता रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर भी आज ही जो है वो समाअत मुकर्रर करने की जो है वो ये दरख्वास्त है, बताइएगा कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। गो के इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन इसलिए नहीं होगी कि बेशक उनको तोशाखाना केस में बेल हो चुकी है, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल ले ली, लेकिन अभी दो ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर नैब ने उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। तो बदकिस्मती से वो बाहर तो इस वक्त नहीं निकल पाएंगे। उनकी जमात के लिए ये तो एक अफसोसनाक खबर है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी अभी वो अहल नहीं है, लेकिन यहाँ चंद बड़े बुनियादी सवालात थे जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तफ्तीशी अफसरान से और FIA से। और बादियों नजर में बेल डिनाई करने का कोई रीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और दुरुस्त फैसला था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। इसलिए क्योंकि ये जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया कि साइफर किस स्टेज तक साइफर रहता है, अगर वो डिकोड हो जाए तो क्या वो साइफर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा या नहीं, और अगर साइफर गुम हुआ था तो ये महज इल्जाम है FIA का, लेकिन अगर उसकी एक ही कॉपी है और वो मौजूद है वजारत खारजा के पास, तो फिर साइफर गुम होने की तमाम तर इल्जामात की क्या बुनियाद है? जहां तक बात इस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद तक इस्तेमाल करने का बात है, तो वो ट्रायल की स्टेज के ऊपर ट्रायल चल रहा है। वहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर इल्जाम साबित हो सकता है और हो जाता है कि उन्होंने कौमी नौइयत के मामले को अपने जाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें सजा जरूर हो सकती है। लेकिन बादियों नजर में बेल एक ऐसा राइट होता है जिसको डिनाई करने के लिए अदालत बहुत मेरिट्स तक नहीं जाती। अगर ऐसे हालात हों जहां पर एक बुनियाद बनती है कि इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात में किसी एक सियासी रहनुमा के ना होने से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का खदशा होगा, ऐसी सूरत हाल जहां पर एक सियासी जमात के सरबराह का इलेक्शन से दूर रहने का अंदेशा हो और वो कंटेस्ट ना कर पाते हों तो कर पा रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत बेल बिल्कुल ले सकती है। और आज जब जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या आप अप्रैल 2018 या उसके बाद के हालात को दोहराना चाहते हैं, तो इसका वाज़े इशारा इस तरफ था कि उस वक्त जो मसाइल का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जहां तक मुझे याद है किसी और मुकदमे में उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, सिर्फ इसी मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ मुकदमात के अंदर उनकी बेल अदम पैरवी की वजह से जरूर रिजेक्ट हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा केस शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो ये साइफर का ही था। और जो लोग ये कहते रहे, इल्जाम लगाते रहे कि ये लोग मुल्क दुश्मन है, सवाल बहसीयत एक पाकिस्तानी के मैं भी करता था कि अगर तो आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं तो फिर तो आप उन्हें गर्दानिए, लेकिन अगर महज इल्जाम है और अभी तक वो साबित नहीं हो पाया तो आप किसी को भी मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते। हाँ, अगर सियासी मकासद के लिए कौमी मामले को इस्तेमाल किया गया तो वो ट्रायल कोर्ट उसके ऊपर फैसला करे। जब फैसला हो जाए और किसी को कसूरवार गर्दान दिया जाए तो फिर आप उसके ऊपर जरूर कह सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है। ठीक। अच्छा मुनीब, जो इसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि जैसे कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया कि क्या आप 2018 वाली तारीख दौरान चाहते हैं, जस्टिस असर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं इस बात का इशारा किस जानिब है, से कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए, ये बड़ा वाज़े है कि 2018 में जो अताब का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। बड़े ही एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून की क़यादत को केसेस के अंदर फंसाया गया। पहले मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके इक़्तिदार से अलग